हेलो बेटा, देखो अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव। ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक पड़ी है। एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब यह है हमारे पास एक बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन है। 30% सोल्यूशन ऑफ बेंजीन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इस सोल्यूशन में 30 ग्राम अगर बेंजीन है तो 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टोटल 100 हो गया। ठीक है, बाई मास गिवन है, सो 30 ग्राम ये है, 70 ग्राम ये है। हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसी का फाइंड करना हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमने तो बेंजीन के मोल्स डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट यहाँ से आपको सिर्फ मासेस गिवन है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ बेंजीन। और आप जानते हो अगर आपको मासेस गिवन है तो मोल्स निकाल लोगे। वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 70, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 154, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गए 70 ओवर दिस। इसी तरह बेंजीन का मास है 30, बेंजीन का मोलिकुलर मास है 78, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 30 ओवर 78। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, यू गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर हमसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालो तो वो भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। ओके, हो गया, डन। सेकेंड, कैलकुलेट, एक और क्वेश्चन है उसी का, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मोलिकुलर मास 60 है, यूरिया का आपको मोलिकुलर फॉर्मूला शायद पता हो, NH2CO required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। सोल्यूशन की मोलारिटी दी है, सॉल्वेंट का वेट दिया है, ठीक है, सॉल्यूट का मास पूछा है। आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मोलारिटी का फॉर्मूला ये है, मोलारिटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने फाइंड करना है, मास ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन 60, weight of the solvent in kg it is already given, so it is 2.5, put the values and get the answer। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे कि इनमें आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से ही पता लग जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक बार पहले आप गिवन डेटा लिख लो। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन भी सामने लिखूंगा और सामने ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का। क्वेश्चन दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm of mercury at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज गिवन। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व, ये जो यूरिया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इट इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। इसको 850 ग्राम पानी में घोल दिया है। अब हमसे कहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर निकालना है। बेटा ये क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। इस क्वेश्चन में राउल्ट्स लॉ
ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगने वाला है। क्या लगने वाला है? राउट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इन्होंने कहा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है। पता है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कैसे सिग्निफाई करते थे? P नॉट, इट इज गिवन 23.8। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS निकालना है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इट इज गिवन 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास नोन होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, इट इज 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 850। वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी नोन होता है, इट इज 18। ठीक है, अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट we have formula P naught minus PS over P naught is equal to small n over small n plus capital N, that is the relative lowering in vapor pressure equal to mole fraction of solute. This formula can be modified and written as P naught minus PS over PS equal to N over N. ये फॉर्मूला इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, सॉल्व करके मिला है। इसको एक बार रेसिप्रोकेट करके दोनों को फिर सॉल्व करोगे, ये मिल जाएगा। अब आप देखो सब वैल्यूज आपको गिवन है। पी नॉट देखिए गिवन है, पीएस फाइंड करना है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कैपिटल एन यहाँ से निकल जाएंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये करीब 50 आ गया। ठीक है, और ये 5/6 आ गया। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, पी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, पी एस आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, क्वेश्चन में ही समझ गया, क्योंकि यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमें गिवन है, वी प्योर को जो वेपर प्रेशर है उसे पी नॉट कहते हैं, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं साथ में क्वेश्चन नंबर लिखता जा रहा हूँ ताकि आपके पास अगर बुक है तो आप चेक कर सको, सॉल्व करके देख सको, वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके सामने ही लिखूंगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बेटा हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, मास या वेट, मास ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी को केमिकली विटामिन सी को केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। हमें इसका मास फाइंड करना है, मतलब वेट फाइंड करना है। ठीक है, दैट टू बी डिजॉल्व, क्वेश्चन दिया है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसको इसमें बोलना है। ठीक है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट by 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें KF ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, इट इज 3.9। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, दिस टर्म इज सिमिलर टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे जो सोल्यूट है वो विटामिन सी है, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन डिसोसिएटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो और अगर मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लगा यहाँ पे। ठीक है, आपको याद है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए राउंड सुना ये था, इट इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी।
डेल्टा टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के एफ, मोलारिटी होती है स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू इन 2000, अगर ये ग्राम में दिया है, केजी में गिवन है, फिर 1000 नहीं लिखेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन, क्या क्या गिवन है लिख लो। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.5, ठीक है, ये गिवन है। इसके अलावा इसका वेट निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, विटामिन सी का जो मोलिकुलर मास है फाइंड कर सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6, ये हमें फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ से हमें इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है। C6H8O6 इसका मोलिकुलर मास मिल जाएगा आपको। मोलिकुलर मास मुझे लगता है शायद फाइंड करना है कि वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। इसका मोलिकुलर मास यहाँ से निकाल लोगे बेटा, 12 × 6 + 8 + 6 × 16, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल मोलिकुलर मास आ जाएगा। और ये इसका जो मोलिकुलर मास है ये करीब 176 आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो डेल्टा टी एफ इन द क्वेश्चन इज गिवन 1.5। देखो जब लोअरिंग दी हो, चाहे वो सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में, फिर वहाँ 273 नहीं ऐड करते, बिकॉज इट इज द चेंज दिया हो, फिर हम वहाँ पे कोई 273 नहीं ऐड करेंगे, 273 नहीं ऐड करेंगे। सो डेल्टा टी एफ इज दिस। के एफ की वैल्यू गिवन है, इट इज 3.9। स्मॉल डब्ल्यू हमने निकालना है, फाइंड करना है। स्मॉल एम आ गया 176, मोलिकुलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 75 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, जिसमें उसको डिसॉल्व करा है, 75 ग्राम। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्यों नहीं आंसर आएगा, सब तो रहेगा, बस एक ही चीज़ तो सॉल्व करनी रहती है। जिसको ये भी सॉल्व करना ना आता है वो तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करें और कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसको फाइंड करना है 1.5, ये सब उधर भाग जाएगा, 176 75। जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है ना, प्लीज़ कॉल मी, डरना नहीं है, भागना नहीं है, और कोशिश करते रहना है। अगर आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, डरोगे तो आप जानो। 3.9 × 1000, ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे बेटा ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी हो गया, रिलेटिव लोअरिंग का हो गया, मोलालिटी का हो गया, कुछ मोल कंसेप्ट के बारे में भी बताया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो में दे रहा हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको इनकी फोटो भी भेज दी है, वैसे जिनके पास बुक्स ना हो, सॉल्व फोटो भेज दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक क्वेश्चन और देखिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। कोई पॉलीमर है, उसका 1 ग्राम बोला है, जिसका मोलिकुलर मास दिया 185,000 ग्राम इसका मोलिकुलर मास ही गिवन है। इसको डिसॉल्व करा है इन 450 ml वाटर में एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, याद करिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने का फॉर्मूला था C × S × T। पाई C होते नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इंटू S × T। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू S × T। ये जो C होता है बेटा, ये मोलारिटी होता है, C इज द मोलारिटी। अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। Dissolving 1 gram of polymer, so the weight of solute is 1 gram. Molecular weight of solute is 185,000. ये given है। Weight volume of water
450 ml लीटर में चाहिए तो 450/1000 कर लेना, ठीक है, ये लीटर में ही होता है, ये मोलारिटी है, मोल्स पर लीटर होता है। S इज अ सोल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू है 37, इसमें 273 जोड़ लेना तो ये बेटा 310 आ जाएगा। समझ गए क्या, बस वैल्यू पुट कर दो, यू गेट द आंसर 1/185,000, वॉल्यूम हो गया 450/1000, ऊपर चला जाएगा। S की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 31, यू गेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेयर में आएगा, क्यों? क्योंकि S की वैल्यू जो है लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट। सो कुछ कहने का मतलब है, देखो इसमें अभी कोई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं आया क्वेश्चन, सभी में जो सॉल्यूट दिए थे ज़्यादातर नॉन वोलेटाइल, नॉन एसोसिएटेड, नॉन एसोसिएटेड थे। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इनको एक बार देखो और आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, जो मैंने आज भेजे हैं उन्हें देखने की कोशिश करो, ठीक है। होपफुली कि आप ये कर पाओगे, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।